positive work increases the kinetic energy and negative work decreases the kinetic energy. अगला पॉइंट लिखो, वर्क कैन बी कन्वर्टेड into kinetic energy and kinetic energy can be converted into work. थर्ड पॉइंट लिखो, सर कैन बी कन्वर्टेड इनटू के बाद क्या? वर्क. थर्ड पॉइंट लिखो, kinetic energy depends on the frame of reference. Kinetic energy depends on the frame of reference. थर्ड पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. लेट अस सपोज, ये क्या सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज एक बैलगाड़ी है और हमारा जय दीक्षित इस बैलगाड़ी को चला रहा है. ठीक है, पीछे इसके शौर्य बैठा है. ठीक, ये बैलगाड़ी किसी वेलोसिटी v से जा रही थी. ठीक है, नीचे इधर हमारा एक तीसरा दोस्त ऋत्विक, तो एक तीसरा दोस्त ऋत्विक यहाँ पर खड़ा है. तो ऋत्विक को शौर्य की काइनेटिक एनर्जी कितनी दिख रही होगी? तो ऋत्विक को शौर्य की काइनेटिक एनर्जी जो दिख रही है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में किस ठीक है सर, मैं क्लास में तो बेटा ऋत्विक को तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखाई दी, हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन
अगर मैं जय दीक्षित की बात करूं तो जय दीक्षित को शौर्य की काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखाई दे रही है? हाँ, एक्चुअली में देखो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, सिंपल, कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इसको आप उस एग्जांपल से समझ सकते हो। नहीं, वो सबसे बेटर है वो कैच करने वाला। कैच करते हो तो आप हाथ पीछे करते हो क्यों? हाँ, एक्चुअली में तो मोमेंटम से समझते हो, उससे काइनेटिक एनर्जी से समझ सकते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, बॉल की ही डायरेक्शन में क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हो, है ना। तो आपके रिलेटिव में तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ना, तो इसलिए आपको इम्पैक्ट कम करता है, वर्क डन कम करता है वो, ठीक है। तो आप इसे इससे भी समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक्चुअली में दोनों सेम ही कहानी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो मोमेंटम से समझो, काइनेटिक एनर्जी से समझो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? थर्ड पॉइंट में डायग्राम जरूर बना लेना ताकि याद रहे, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों एक। पहले इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट लिखो, देन फिर ये डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना। क्वेश्चन लिखो, द ओनली फोर्स, the only force acting on a 2 kg, बारिश रुक गई क्या बालक? acting on a 2 kg body, acting on a 2 kg body as it moves along the x-axis varies as x-axis varies as shown in figure. The velocity of the body, the velocity of the body at x equal to 0 is 4 meter per second.
इसमें छोटे सॉल्यूशन दे रहा था मैंने बाकी चैप्टर के उसके बड़े बड़े फिर डाउट ना गया दोबारा नहीं यदि अभी चेंज पड़ेगा मेरा केमिस्ट्री में वही करूँगा आज 3 बजे खत्म मेरा लेवल 1 और 2 स्टेज पता ना अगर लेवल 2 वो उसका स्टेज 2 कर दोगे तो कनेक्शन का सब अप्रोच अच्छा होगा ये सब जगह लेवल 3 तो कर लो ऐसे ही लेवल 3 में कर लो सारे लेवल 3 स्टेज 1 की लेवल 2 तो होगी हां लेवल 1 भी कर देना टेंथ वाले लेवल का पढ़ते हैं सॉरी फॉर डिले मुझे 5 मिनट और लगेगा ना मुझे पहले टेस्ट हुआ था भाई उसमें तो बिना पढ़े तो चला ही बैठा उसको ऐसा ये वीडियो जो आता है उसमें सारे कट गए थे ना एक अच्छा हाँ मुझे पता नहीं था तो बट तो मार्क्स आते भाई आज मैंने भी मुझे रिलेटेड की बात बोली वो कंपोजिशन है कंपोजिशन भाई मेरी वैल्यू तो सारे क्वेश्चन की मेरा ऑब्जेक्टिव तो देखी नहीं जय भाई एक बार उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो जो मैंने बोला एबीसी पार्ट बता रहे ये बना ले डायग्राम बना हाँ डायग्राम बनाओ और एक क्वेश्चन लिखो एबीसी टीम ट्राई करना
ये 3 पार्ट में। हाँ. A part, what is kinetic energy of the body at x? अच्छा, हाँ, sorry. A, बस इतना ही है. उसके बाद A part है, what is the kinetic energy of the body at x? X is equals to 3 meter. और B है, at what value of x? तो अभी बाहर लिखना ऑनलाइन लगता है, ना बुक में तो लिखा है ना. हाँ, गुड. चल, तू तो फोन लाया नहीं है. चलो, हाँ. ए पार्ट लिख लिया. ए पार्ट लिख लिया क्या? अरे तेरे को तो भेज दिया, देख लेना उसमें. हाँ, तो व्हाट इज, हाँ, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स will the body have a kinetic energy of 8 joule? चलो बोलो हुआ. चलो थर्ड पार्ट. What is the maximum kinetic energy attained by the body between x is equal to 0 and x is equals to 5 meter? ऑनलाइन वालों को ग्रुप पे भेज दिया है, चेक कर लो प्लीज. क्या? 0 और 5. What is the maximum kinetic energy attained by the body between x is equals to 0 and x is equals to 5 meter? हाँ, बस 3 पार्ट ही ट्राई करो. मनस्वी आ गई? बेटा किसने बताया क्लास है आज? मनस्वी, सॉरी सर.
अब बच्चों किया क्वेश्चन आया नहीं आया एज यूजुअल आंसर मैं बताऊं? अच्छा फर्स्ट का आंसर 12 आ रहा है, सेकंड का नहीं 2 नहीं आ रहा, बट देखते हैं पहले मैं भी तो क्वेश्चन पढ़ूं क्या है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इक्वल टू 3? तो यार देखो बहुत सिंपल तरीका था, आपको इसने पार्टिकल ने गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन डेटा है आपके पास क्या क्या, x इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू था आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड,
यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या रही होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, मास कितना गिवन है आपको 2 kg, तो ये हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये आ गया 16 जूल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब मुझे देखना पार्टिकल ने वर्क कितना किया अप टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो याद है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मुझे वर्क डन देता है, पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। 1 इंटू 4 इंटू हाफ कितना हो गया, ये 2 जूल यहाँ पर आया, और सेम 2 जूल यहाँ भी आएगा माइनस का, ये दोनों तो खत्म। अगला बचा -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 दैट इज -4, तो -4 जूल वर्क किया इसने। तो एक बात बताओ, हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कितना किया 3 सेकंड में, -4, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, के इनिशियल माइनस के फाइनल। के फाइनल निकालना, इसको उधर भेज दो, के इनिशियल +4 हो जाएगा, के इनिशियल कितना था 16 +4, और ये कितना हो गया बच्चों 20 जूल। ये तो के फाइनल है। क्या पूछा उसने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। 16 माइनस 20 जूल ही तो आ रहा है। एक मिनट, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा ना, तो फिर तो ये माइनस हो जाएगा, के इनिशियल -4 बराबर के फाइनल, और ये आ जाएगा बेटा -12। देखो मैंने सही लिखा था। ठीक है, नोट करो पहला पार्ट, क्लियर हुआ पहला पार्ट चेंज। अच्छा वो पता है वेलोसिटी का ग्राफ देकर भी आपसे पूछ सकता है, बताओ वर्क डन कितना हुआ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देकर, तो घबराना मत, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्लियर, अगला पार्ट करते हैं। अब इसने पूछा कि x की क्या वैल्यू होगी जहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए 8 जूल। तो पहले तो 8 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकाल सकते हो। पहले वर्क डन निकालो, कितना ज़रूरत होगी, इनिशियल तो पता है अपन को कितना 16 जूल, फाइनल के लिए निकालो वर्क डन कितना चाहिए होगा। एट जूल होगा वर्क डन, माइनस का 8 जूल है प्लस का 8 जूल, -8 जूल आ रहा होगा, प्लस कैसे आएगा, -8 जूल आ रहा होगा। अब ये देख लो -8 जूल वर्क डन कहाँ पर हो रहा है, x = 4 मीटर पे हो रहा है। देखो देखो दोनों ट्राइंगल तो खत्म ही हो गए, बचा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक साइड लेंथ 4 है, तो x की लेंथ कितनी चाहिए होगी 2, तो 3 से लेकर 2 पॉइंट आगे बढ़ोगे, कितना बढ़ोगे, सॉरी 3 से स्टार्ट है, कहाँ से 2 से स्टार्ट है, तो कितना हो गया 2 से 2 यूनिट आगे बढ़ना, कितना हो गया 4, तो x = 4 मीटर। बोलो समझ आया, लिख के बताऊं,
ईमानदारी से मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, पक्का? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द बॉडी बिटवीन x इक्वल टू 0 से 5? 25 जूल। कैसे निकाला? वैसे तो नहीं, 25 जूल नहीं है। 25 जूल कहाँ पर अटेंड कर रही है? देखो जब तक पॉजिटिव वर्क कर रहा था तभी तक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, नेगेटिव वर्क जैसे स्टार्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हो गई। पॉजिटिव वर्क कब तक कर रहा था? x इक्वल टू 1 मीटर तक, तो 1 मीटर तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो 16 से स्टार्ट हुआ, आफ्टर 1 मिनट कितना हो गया होगा? 2 जूल का वर्क किया ना पहले ट्रायंगल में, तो कितना हो गया होगा? 18 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? 18 जूल। क्लियर हुआ हाँ या ना? नहीं हुआ? पीछे बालक नहीं हुआ? अभी अभी अपन ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कब? जब आप पॉजिटिव वर्क करोगे। यहां से 16 जूल लेकर चले हम, और इसके बाद ध्यान दो कि ये वर्क पॉजिटिव हो रहा है, तो जब तक पॉजिटिव हो रहा है तब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। यहाँ पर 16 थी तो यहाँ कितनी हो गई होगी? 18 जूल। इसके बाद वर्क नेगेटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे कितना मिलेगा? वापस से 16 जूल। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 4 4 कम होता जाएगा, 3 पे हो गया था 12 जूल, फिर 4 और कम हो गया, कितना हो गया? 8 जूल, फिर 5 पे जाके 4 और कम हो गया, कितना हो गया? 4 जूल। यहीं तक का ग्राफ दिया हुआ था, खत्म। समझ आया हाँ या ना? ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर x इक्वल टू 1 मीटर पे कितना? 18 जूल। ठीक है, वर्क नेगेटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना, वर्क पॉजिटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। फिर एक बार इसको ऑन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं? लिखो, अ बुलेट हैविंग the muzzle of rifle the muzzle of a rifle barrel with a velocity v penetrates a plank and loses 1/5 of its velocity. It then strikes second plank which it just penetrates through. Find the ratio of thickness of the planks suppose resistance provided
to the penetration is same in both cases. पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं थोड़ा सा. देखो एक बुलेट को फायर किया अपन ने किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, v वेलोसिटी से फायर किया. आगे दो वुड के प्लैंक रखे हुए थे, तो पहले प्लैंक से टकराया तो इसने क्या किया, 1/5 ऑफ अपनी वेलोसिटी, 1/5 लॉस करी, कितनी करी, 1/5 वेलोसिटी लॉस कर दी पहले पेनिट्रेशन में, और दूसरे पेनिट्रेशन में इसने कंप्लीटली वेलोसिटी लॉस कर दी. पहले वाले की थिकनेस T1 मान लो, दूसरे वाले की T2 है ना. तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2. वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देगा जो आप वैसे नहीं कर सकते. अच्छा एक हिंट दे दूं, जो रेजिस्टेंस बोला गया ना वो R मान लो दोनों केसेस में, तो रेजिस्टेंस कितना वर्क डन करेगा, पहले केस में R इंटू T1 और दूसरे केस में R इंटू T2. ठीक है, तो ये टोटल मतलब इनका वर्क डन है. अब बाकी आप देखो कैसे कर सकते हो. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करोगे, रेजिस्टेंस इज द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. हाँ बढ़िया. दो कहाँ से बोलो, अब बुलेट, a bullet leaving a nozzle, muzzle of a rifle barrel with a velocity v penetrates a plank and losses 1/5 of its velocity. ठीक है, supposing the average resistance of penetration is same, supposing average resistance of penetration is same, in both cases.
इजी नहीं हुआ? डर, फोबिया, इससे बाहर निकलो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूँ, डरो मत यार, गलती तो करोगे। देखते हैं। देखो यहां से आई वो बुलेट, लेट अस सपोज इसका मास था m, और ये पेनिट्रेट करती है एक वॉल को, एक वुडन प्लैंक को, जिसकी थिकनेस मान ली मैंने t1 और रेजिस्टेंस क्या था r। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या थी v। जैसे इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकली, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 4v/5। 1/5 लॉस किया ना इसने, तो बचा कितना, मुझे तो उससे मतलब है ना 4v/5। फिर एक दूसरा प्लैंक था, ये उससे टकराया, उसकी थिकनेस मुझे नहीं पता थी, T2 बोला गया, रेजिस्टेंस वही R प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जैसे पेनिट्रेट हुआ, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो क्या मैं तीनों पॉइंट पर एक बार के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ? पहले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पर हाफ m, 4 का स्क्वायर 16/25 v², और यहाँ पर 0। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ m v² तो दोनों में कॉमन, फाइनल यही था 16/25 -1। चेक करते हैं केशव, रुक जाओ। तो कितना आ गया ये 9/25 माइनस का, तो ये आया चेंज इज इक्वल टू माइनस का 9/25 इंटू हाफ mv², एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है RT1। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव वर्क डन करेगा या नेगेटिव? ये तो रोक रहा है ना, नेगेटिव वर्क डन करेगा, माइनस लिख दो, कैंसल्ड आउट। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आई। ऐसे दूसरे के लिए बनाते हैं, इन दोनों के लिए। फाइनल क्या हो गया 0, इनिशियल माइनस का 16/25 इंटू हाफ mv² इज इक्वल टू माइनस का RT2। देखो माइनस से माइनस फिर कट गया, और ये आ गया 16/25 इंटू हाफ mv² इक्वल टू RT2, इक्वेशन 2। अगर बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूँ, तो RT1 अपॉन RT2, R से R कट जाएगा, क्या बचा T1 अपॉन T2। ये तो RHS वाला पार्ट डिवाइड किया मैंने, LHS वाला भी डिवाइड करें, तो ऊपर T1 रखा है, तो ये 9/25 इंटू हाफ mv², और इसके लिए आया था 16/25 इंटू हाफ mv²। हाफ mv² से हाफ mv² गुजर गया, 25 से 25 गुजर गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 9/25, और सॉरी 9/16। आंसर हो गया, सिंपल।
इजी। अगले क्वेश्चन पे चलूं? हाँ आराम से छाप लो, कोई जल्दी नहीं, 11th ही तो है। डन। चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा ही, मैं हाथ के हाथ ही करवा देता हूँ, लिखवा के ही करवा देता हूँ। अच्छा इस क्वेश्चन को आप चाहते तो बिना इसके भी कर सकते थे, बिना वर्क एनर्जी मेथड के भी कर सकते थे। कैसे? वो कोई रिटार्डेशन लगा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, रिटार्डेशन दोनों सेम लगा रहे हैं, है ना, दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन लोगे, सेम फोर्स लगा रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपको पता है। क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? तीन चीज़ें पता है तो पहले वाले का निकालो, दूसरे वाले का निकालो, रेशो निकाल दो, होगा उससे भी बहुत लेंदी होगा, करके देखो। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन का था, आपने डिस्प्लेसमेंट का रेशो ही तो निकाला है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, किया किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से, इसलिए मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन एनएलएम का है, एक स्प्रिंग यहाँ पर शांति से पड़ी हुई थी, इसका स्टिफनेस के था, मैं करवा ही देता हूँ ना, हाथ के हाथ कर लेना बाद में। एक एम मास का ब्लॉक कहीं से टहलता हुआ आया वी स्पीड से और आके इसको टक्कर मार दी। ठीक है, पहले देख लो समझ लो फिर लिख लेना बाद में। कहीं से आया एम मास का ब्लॉक और आके इससे टक्कर मार दी। तो क्वेश्चन ये कि बताओ ये कितना कंप्रेशन होगा इसका। ठीक है, कंप्रेशन कितना होगा, तो ये तो पंगा हो गया। बट मुझे एक अच्छी चीज याद है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क डन कितना हुआ करता था, लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस तक कंप्रेस हुआ, मैंने मान लिया मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ x, तो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या माइनस का, याद है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आता था इसका डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, x डिस्टेंस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन किया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, के इनिशियल कितना दिख रहा है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, के फाइनल जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन होते तब उल्टा आना शुरू हो जाएगा ना, ये जीरो हो चुकी होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन के बराबर कर दो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ से माइनस हाफ गुजर गया, और हाँ माइनस हाफ से माइनस हाफ पूरा ही गुजर गया। तब मुझे x चाहिए था, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई के का रूट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा एक और गजब की चीज़, चलो जाने दो हटा, लिख लो इसमें से v बाहर आ सकते हो, रूट एम बाई के, ये अभी नहीं बताऊंगा, ऐसे चलने बताऊंगा क्या काम है।
छाप लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? लिखो। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अब इस स्प्रिंग ने उल्टा धक्का मारना शुरू कर दिया ब्लॉक को, तो बताओ वो रिलैक्स सिचुएशन में जब आएगा, जब वो अपने रिलैक्स सिचुएशन में आएगा तो कितना पुश कर चुका होगा, किस वेलोसिटी से पुश कर चुका होगा। हाँ, वापस अब देखो जीरो से वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी। अब एक टाइम पे स्प्रिंग अपने रिलैक्स पे आ जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, कोई अपोजिशन फोर्स नहीं है, तो उसको धक्का तो फुल मारेगा ये। तो जब वो फुल रिलैक्स सिचुएशन में आ गया स्प्रिंग, तो उसने किस वेलोसिटी से भगा दिया ब्लॉक को। फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम, कितना वर्क करेगी। अब उसे जीरो तक आना है, और एक्चुअली में बेटा अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, याद करो स्प्रिंग फोर्स कौन से में आता था, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी ये वापस उसी पोजीशन पे आना चाहती जिस पे पहले हुआ करती थी। एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, पूरा जहां से शुरू हुआ वहीं तक वापस पहुंच गया, नेट वर्क डन जीरो, तो ये उसी वेलोसिटी से वापस भगा देगी, यानी कोई चेंज ही नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेम स्पीड से भगाएगी वापस। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इसमें अभी, सॉरी इसमें कितनी स्टोर्ड है स्प्रिंग में एनर्जी, -12 की एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है स्प्रिंग की, मान लेते हैं वी नॉट वेलोसिटी से भगाएगी। ठीक है, इनिशियली तो जीरो है ना बेटा, अभी इनिशियली जीरो है, और अब मैक्सिमम पे जब स्प्रिंग पहुंच जाएगी तब उसका एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सेम आ जाएगा जितना पहले था। और पूरे प्रोसेस से करना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस भी कर सकते हो। इनिशियल स्ट्रेस इन स्प्रिंग जीरो शुरू से, फाइनल स्ट्रेस जीरो, तो चेंज इन वर्क डन भी कितना होगा, जीरो, यानी के इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल। तो कितनी वेलोसिटी हो गई, सेम। नहीं समझ आई बात? मैं इसको शुरू से ही करता हूँ ना, शुरू से यहाँ से इनिशियली से काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के इनिशियल, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, वापस यहीं पे आ गया, तो वापस आते वक्त मान ली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी के फाइनल। ठीक है, स्प्रिंग पे कितना वर्क डन हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ओरिजिनल लेंथ पर वापस आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब जीरो वर्क डन, सेम पॉइंट पे आ गया ना, सेम पोजीशन पे, तो याद है ना सेम पोजीशन कंजर्वेटिव में जीरो, यानी वर्क डन हो गया इस केस में जीरो, और दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं इस बात से के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल बोल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो इनिशियल कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल भी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल गई, वी, खत्म। मतलब जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया, बोलो हिल ले, नहीं आया, क्या समझ नहीं आ रहा, खुल के बोलो, डरो मत। क्या जरूरत ही क्या है, वो तो निकल गई ना यहाँ से, जो के इनिशियल की वैल्यू थी वही के फाइनल हो गया ना, मास तो चेंज हुआ नहीं, तो वेलोसिटी भी सेम ही रही होगी। ठीक है, अभी भी नहीं आया, पक्का? इधर जय दीक्षित, चल तो अगला क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा टेस्टी सा है ना, आप टेस्टी दूं? काव्या 16 घंटे पूरे हो गए आज के, या भी पूरे कर रहे हो?
या भी पूरा कर रही है, पक्का है, बोल नहीं रही ना काव्या? हाँ देखो ऊँगते ऊँगते बोल रही है। हाँ बेटा कब से सो रहे हो? थोड़ा सा बोल के फिर सो गई। गुड। अच्छा कितने बच्चे नहीं सो रहे हो, एक बार हाथ उठाना। तो एक तो यूवी गेमिंग सो रही है और एक कोमल सो रही है, इसीलिए इसने बोला है कि सर आज रिकॉर्ड कर देना। तो ये 3 लोग सो रहे हैं, काव्या, कोमल और यूवी गेमिंग। सर मैं क्लास में ही हूँ, मैं सुन नहीं रही, वो माइक काम नहीं कर रहा था। बेटा वो मुझे सब पता चल रहा है, मैंने हाथ उठाने के लिए बोला था, जो अब उठा रहे हो आप, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर डायग्राम बनाना। A particle slides along a track a particle slides along a track with elevated ends with elevated ends and a flat central part and a flat central part has a length L is equal to 3 meter. L is equal to 3 meter. The curved portions of the track are frictionless curved portions of the track are frictionless. For the flat part, mu k is equal to 0.2. mu k मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 0.2. The particle released from height the particle released from height h is equal to 1.5 meter. Where does the particle finally come to rest?
हाँ केशव नमकीन। क्या बालक? बेटा वहां से स्लाइड करता हुआ आएगा वो नीचे की तरफ, और बी और सी पे आगे ट्रेवल करते हुए हो सकता है वो ऊपर चला जाए दूसरे साइड। और अब आपसे तो यही पूछा गया कि रुक कहाँ रहा है, आपको तो ये बताओ। देखो तुम्हें सिर्फ जाते हुए देखना है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। हाँ बेटा एक मिनट, वो रिटर्न आएगा तो उसके लिए भी चेक करना है। हाँ बिल्कुल, कहाँ पर रेस्ट आएगा ये बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो केशव। हो सकता है वापस जाए फिर वापस आए, पॉसिबल है। बारिश आ रही है, रुक गई। नहीं आ रही ना। काम काम क्लास की छुट्टी और कर दी मैंने। कर लिया सबने? बेटा आप दोनों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, फ्रिक्शन आता ही नहीं है। चलो करके देखो, देखो करके।
चलो मैं करूं। तो बालकों, मान लिया कि वो पार्टिकल यहां से गिर रहा है, फिर वो ऐसे गया, कुछ एनर्जी लॉस की होगी फ्रिक्शन की वजह से, फिर वो इधर गया होगा, फिर वापस आया, फिर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस की, ऐसे खूब सारे रोटेशन कर रहा होगा, मुझे क्या पता। लेकिन ये तो मुझे पता फाइनली रुकेगा बी से डी के बीच में, ये तो कंफर्म पता ना, क्योंकि जितनी भी एनर्जी लॉस करवा रहा है वो यही करवा रहा है। इसके पीछे ना फ्रिक्शन है, अगर मान लो ऊपर चला गया होता तो वापस नीचे आ जाता। मतलब मेनली स्टॉप तो किसके बीच में कर रहा है, रेस्ट में, बी से डी के बीच में। तो मैंने मान लिया कहीं पर रैंडमली पॉइंट सी पर वो रेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फाइनली इसकी इनिशियली वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0, यहाँ से रिलीज किया, क्वेश्चन यही बताया। फाइनली वो क्या हो रहा है, रेस्ट में तो आ रहा है, फाइनली v इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मानते हैं इस बात को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 0। और हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अभी वर्क कर कौन कौन रहा है, तो देखो एक वर्क ग्रेविटी करवा रही होगी इसको नीचे खींचने में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, प्लस का होगा। तो वर्क डन, चल मैं पूरा लिख देता हूँ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, यही होगा। ग्रेविटी के लिए देखते हैं पहले कितना वर्क डन कर रहा होगा, तो देखो ब्लॉक का मास m माना, mg फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, फोर्स भी नीचे की तरफ, तो प्लस का होगा mgh। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ब्लॉक यहाँ कहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, और ये दोनों बराबर होंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg। और लेट अस सपोज उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इस पे x डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने माना x डिस्प्लेसमेंट किया, किस पे, b से d के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया x। प्लस का करेगा कि माइनस का, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, माइनस होगा हमेशा, बोलो फ्रिक्शन फोर्स का। ये दोनों मैं उठाकर यहाँ चिपका दूँ और डेल्टा के इक्वल टू 0 ही रहेगा, 0 इज इक्वल टू mgh माइनस म्यू mg x, mg से mg गुजर गया, म्यू x को इधर भेजा, इज इक्वल टू h, x निकालना था मुझे, h बाय म्यू, h कितना है 1.5 दिया हुआ है और म्यू 0.2, तो ये कितना आ गया 7.5 मीटर। L आपको कितना दे रखा था इसने, 3 मीटर दिया हुआ L, L इज इक्वल टू 3 मीटर था, मतलब पहले ब्लॉक गया इधर 3 मीटर, टोटल कितना चलना है 7.5, फिर 3 मीटर वापस इधर आया, फिर 1.5 मीटर इधर गया होगा, तब जाके खत्म हुआ। मतलब एग्जैक्टली यहाँ से 1.5 मीटर आगे जाके ब्लॉक का डिस्प्ले रेस्ट में आ जाएगा। समझ आया कैसे किया अपन ने, 3 मीटर आगे गया होगा, फिर वो ऊपर तक कहीं गया होगा, फिर वापस आया उतनी एनर्जी गेन करके, फिर इस पे 3 मीटर में कुछ एनर्जी लॉस की, फिर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, फिर वापस कुछ एनर्जी लेकर आया और थोड़ा सा चला, लेकिन फाइनली क्रॉस नहीं कर पाया इसे, तो नेट कितना हो गया 0। समझ आया हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन तो इसी में, हाँ ये छाप लो फिर। हाँ मनस्वी बोलो। देखो यहाँ से ब्लॉक को रिलीज किया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली ब्लॉक कितना भी घूमने के बाद फाइनली तो रेस्ट में आ रहा है, v इज इक्वल टू 0, तो ये बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और वर्क टोटल कौन कौन से फोर्स कर रहे थे, एक तो कर रहा था ग्रेविटी और दूसरा कर रहा था फ्रिक्शन, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क डन निकाला कितना होता है mgh, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा होता तो माइनस होता,
नीचे आ रहा है। फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है, तो ये हो गया म्यू एम जी एक्स। मैंने इन दोनों की वैल्यू उठाकर रखी, यहां से निकल के आया x बराबर h बाय म्यू, और बस वो कितना आया 7.5 मीटर। तो बेटा 3 मीटर का तो ट्रैक ही था फ्रिक्शन वाला, तो पहले 3 मीटर कुछ लॉस हुआ, फिर वापस आया, फिर 3 मीटर में लॉस हुआ, फिर 1.5 मीटर चलते चलते उसकी टोटल एनर्जी खत्म हो गई, फाइनली सी पे आके वो रेस्ट में आ गया। डन, सिंपल, छाप हो गया था। एक्चुअली वो ऊपर तक जाने में हो सकता है वर्क डन करे, माइनस एम जी एच कर, मान लो माइनस एम जी वाई तक हाइट तक गया, लेकिन वापस आएगा तो प्लस एम जी वाई हो जाएगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा नेट। कर रहा होगा वर्क डन, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को हालत ख़राब हो जाती करने में, वैसे डायरेक्ट एनएलएम से करके देखो। एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर के बिना बहुत मुश्किल है, इसके बिना हो तो जाएगा। वर्क डन कितना करेगा वो देखना पड़ेगा, मेन तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की कहानी आएगी। अच्छा, इसके क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते जितने आसान मैंने दिए हैं, इसके क्वेश्चन बहुत क्लासी आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यही है सबसे क्लासी टॉपिक, और सिर्फ यही नहीं आएगा, रोटेशन में आएगा, बहुत जगह आएगा ये। कोमल जाग गए बेटा, चाय वगैरह मंगाऊं? बेटा इससे पहले जब मैं बोल रहा था तब तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने काफी बार बोला था कोमल कोमल, आपने सुना ही नहीं। एक आप, एक यूवी गेमिंग और एक काव्या, 3 लोग ही सो रहे थे बस। बेटा मैं कैसे मानूं, मैं तो ही मानूंगा आप सो रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देता हूं। इफ h इज इक्वल टू 10 मीटर, तो बताओ मेरा मास कितने ऑसिलेशन करेगा, कितने ऑसिलेशंस। h इज इक्वल टू 10 मीटर है ना। ऑप्शंस दे देता हूँ।
सबका आंसर आने दो फिर देखते हैं। अच्छा डी मैंने सॉल्व किया इसलिए ऑप्शन डी। कितने लोग ऑप्शन ए के साथ, जो कहीं नहीं है उनसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पहले बता देता हूँ। एटलीस्ट एक ऑप्शन अटेंड करना है। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? कोई नहीं। ऑप्शन बी? अरे वाह, कोई भी नहीं। ऑप्शन सी? फिर से कोई नहीं। ऑप्शन डी? ऑनलाइन वालों ने एक में भी हाथ नहीं उठाया। वाह, वेरी गुड। दोनों उठाए, लक्षण और केशव ने। बाकी लोग क्या सो रहे हो? तो ये लोग जो हाथ उठा रहे हैं कौन से ऑप्शन के लिए उठा रहे हो? डी के लिए? यस सर। उठाओ भाई, डी के लिए कितने लोग हाथ उठाओ। इधर तो सब लोग हो गए ऑफलाइन में। छवि क्या हुआ बच्चे? नियारा? छवि एंड श्रद्धा? काव्या? युवी? सेजल? चलो, द करेक्ट आंसर इज ये कैसे हुआ? तुम लोगों का तो 16 आ रहा था। ऑसिलेशन किसे कहते हैं? एक कंप्लीट पाथ जब पूरा होता है उसे ऑसिलेशन कहते हैं। कितने ऑसिलेशन किए उसने? समझ पा रहे हो बेटा? 16 बार, मतलब 16 तो आपने डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके निकाला, यानी वो एक बार गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया। लेकिन ऑसिलेशन तो उसके आधे होंगे ना। मैंने पूछा कितने कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, दैट इज 8। समझ आया? ऐसे एग्जाम में आंसर्स गलत होते हैं आते हुए भी। ठीक है, सोचा करो कि क्या पूछा गया है। श्रद्धा एंड छवि, क्या हो गया बच्चों? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ? सेजल कोई जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। ये सर मुझे समझ नहीं आया। तो बेटा बोलो ना, बताओगे तभी तो समझाऊंगा वापस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? बोलो। देखो बेटा, सिंपल सी कहानी थी। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली कभी तो रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है। बस सिंपल, मैंने वर्क डन निकाले, सब और चिपका दिया। सॉल्व करके निकाला तो यहाँ से आया म्यू एक्स इज इक्वल टू एच। तो एक्स इज इक्वल टू एच बाई म्यू। मतलब कितने डिस्टेंस बाद उसकी कहानी खत्म होगी? 7.5 मीटर बाद। तो 7.5 मीटर चला दो टोटल, किसने रोका है? ठीक है, तो वैसे अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसमें कितना दिया था मैंने हाइट, h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखो x कितना आएगा उस केस में, 10 बाय 0.2, 50 मीटर्स, 50 मीटर। तो देखो कितनी बार कंप्लीट करेगा, बाय 3 करके 16, 2 बाय 3 टाइम्स। ये तो टोटल कितनी बार यहाँ से पास हुआ ये निकला है। पर मुझे क्या चाहिए था? कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बेटा ये 2/3 तो कंप्लीट है ही नहीं, इसको तो खत्म करो। 16 बार यहाँ से पास हुआ, तो जस्ट उसका हाफ कितना होगा? क्योंकि एक कंप्लीट ऑसिलेशन तो यही होगा ना, बी से डी पे जाके वापस डी से बी तक आ जाए। कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हुआ? दो, मतलब 16 टाइम्स गया था, मतलब 8 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ। ऑसिलेशन कितना आया? 8। ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? यस और नो? इजी। एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए, करोगे ट्राई? फोटो ग्रुप में डालता हूँ, सब लोग हो ना ग्रुप में? चलो।
टेस्टी क्वेश्चन दिया है, ट्राई दिस आउट दोनों तरीकों से, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी और डायरेक्ट भी, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ छवि बोलो बच्चे। सर मतलब अभी मेरा आंसर गलत था, ये 6 डी वाला।